आदाब नाजरीन, अभी तक के उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। श्रीनगर के सदर अस्पताल में मौत के एक दिन बाद श्रीनगर की 65 साल खातून की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद जम्मू कश्मीर में इस मोहलिक वायरस से मरने वालों की तादाद आज 36 तक पहुंच गई। हुकाम के मुताबिक बटमालू श्रीनगर की खातून का इंतकाल हुआ था, जिसके बाद इसकी टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत पाई गई। सदर अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मज़कूरा खातून को कल ही सदर अस्पताल लाया गया था, जो नमूनिया समेत कई अमराज में मुब्तला थी, जहां उसने आखिरी सांस ली। इस तरह जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना मुतासरीन की तादाद भी 160 से ज़्यादा सामने आई है। जम्मू कश्मीर के अंदर अब तक कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 3300 से पार पहुंच चुकी है। इधर लॉकडाउन के 75वें रोज भी शहर श्रीनगर में लोगों की अच्छी खासी नकलो हरकत देखने को मिली। हालांकि सूबाई इंतजामिया ने पहले ही वाजे कर दिया है कि वादी में सख्त बंदिशें जारी रहेंगी, क्योंकि हालिया दिनों में वादी में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखने को मिला है। ताहम बावजूद इसके गुज़श्ता दिनों के मुकाबले वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी निजी गाड़ियों की तादाद में इजाफा देखने को मिला। वादी में मुसलसल 13 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी नमाज जुमा अदा नहीं की जा सकी है। इधर रेड जोन के बाहर वाले इलाकों में मामलाती ज़िंदगी बहाल होना शुरू हुए हैं, ताहम शहर के बीचों बीच कारोबारी सरगर्मियां अभी भी ठप पड़ी हैं। श्रीनगर में आज इंतजामिया ने मजहबी पेशवाओं के साथ एक अहम मीटिंग की। इस मीटिंग की सदारत जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी ने की। मीटिंग में जहां मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, वहीं दूसरी जानिब 8 जून से इबादतगाहों व दीगर मजहबी मकामात को खोलने के बाद हिकमत अमली तैयार की गई। उलमा इकराम और दीगर मजहबी लीडरान ने अवाम पर एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज व दीगर मजहबी फ़राइज़ अंजाम देने पर जोर दिया। वहीं दूसरी जानिब जिला इंतजामिया को भी भरपूर ताउन देने का मजहबी पेशवाओं ने यकीन दिलाया। इधर श्रीनगर में पुलिस ने आज ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर नकील कसने के लिए मुहिम चलाई, जिस दौरान कई लोगों के चालान काटकर जुर्माना वसूल किया गया। डीएसपी ट्रैफिक के मुताबिक कानून से कोई भी बालातर नहीं है और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी सब पर लाजिम है। उन्होंने कहा कि कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान और जुर्माना अदा करना पड़ेगा। पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई शहर में ट्रैफिक जैम के मसाइल दूर करने और बढ़ते सड़क हादसात को कम करने के मकसद से शुरू की गई है। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने आज जिले के सभी नोडल ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग की, जिसमें जिले में अभी तक कोविड-19 के लिए लड़ने के लिए इंतजामात का जायजा लिया गया। मीटिंग में मौजूदा बहरान से निकलने के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में कोरोना के मुस्बत मामलों की तस्दीक के बाद ट्रेसिंग के अमल को तेज करने, सैंपलिंग कलेक्शन सेंटर, क्वारंटाइन मराकज़ में सहूलियात, रेड जोन वाले इलाकों में अवामी मसाइल का अजाला करने के मुतल्लिक तफसीली गुफ्तगू हुई। अफसरान पर जोर भी दिया गया कि वो रेड जोन वाले इलाकों में लॉकडाउन को सख्ती के साथ यकीनी बनाएं। मीटिंग में सभी SDM, CMOs, ACR, DFOs व दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग के सिद्धा ने भी आज डाक बंगलो अनंतनाग में एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में ज़राअत के शोबे की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। उन्होंने महकमे के अहदाफ और हिकमत अमली के बारे में तफसीली बातचीत की। किसानों को ज़राअत और इससे वाबस्ता सरगर्मियों जैसे मक्खी पालना, मुर्गी पालन, मशरूम की खेती, पोल्ट्री में शामिल करने की मांग की गई, ताकि मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों से किसान इस्तिफादा हासिल कर सकें। मौजूदा सूरत हाल में महकमे की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल हुआ। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच इंतजामिया ने मुस्बत केसों को कम करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में आज श्रीनगर इंतजामिया ने बेकरी वालों के नमूने लेना शुरू किए। शेर कश्मीर पार्क में पहुंचने वाले लोगों की सैंपलिंग की गई, जिनमें बेकरी वालों की तादाद ज्यादा नजर आई, जहां आज इतने नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। श्रीनगर इंतजामिया के मुताबिक कल से होटल मालिकान की सैंपलिंग भी शुरू की जाएगी, जिसके बाद ट्रेसिंग का अमल भी तेज कर दिया जाएगा। बिलखुसूस उन इलाकों के अंदर इंतजामिया की ज्यादा निगरानी की जा रही है जहां पर मुस्बत केसों की तस्दीक हो रही है। इधर प्राइमरी हेल्थ सेंटर कुंजर की जानिब से भी कुंजर में ही अब कोरोना वायरस के टेस्ट लिए जाने का अमल शुरू कर दिया गया है। BMO कुंजर की निगरानी में मेडिकल टीम ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुंजर में 200 के करीब लोगों के कोविड नमूने हासिल किए। वाज़ेह रही कि कुंजर और इसके आसपास के इलाकों के लोगों को टंगमर्ग या बारामूला टेस्ट कराने की गर्ज से जाना पड़ता था, ताहम अब लोगों को यह सहूलत कुंजर में ही दस्तयाब रहेगी।
कुंजर में इससे पहले इलाके के नौजवान, बुजुर्ग, हामला खवातीन और दुकानदार आज खुद रजाकाराना तौर पर कोरोना के टेस्ट कराने की गर्ज से सामने आए हैं। इधर जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में भी कोविड-19 ने कहर ढाया है। जिले में बढ़ती कोरोना वायरस के केसेस की तादाद ने अवाम को तशवीश में डाल दिया है। जिला पुलवामा में भी हुकाम ने लोगों को वायरस के कहर से बचाने के लिए कई इकदाम उठाए हैं। जहां मकामी लोगों की जानिब से लॉकडाउन के 5वें मरहले के दौरान भी कई शिकायत की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इंतजामिया के मुताबिक कोविड-19 की लड़ाई को आगे ले जाने के लिए और इस कहर से बचने के लिए कोई भी कसर इंतजामिया की जानिब से नहीं छोड़ी जा रही। इधर सब जिला अस्पताल बिजबिहाड़ा अनंतनाग में भी कोविड-19 के बावजूद भी डॉक्टरों ने बिला रुकावट अपनी खिदमत अंजाम दी। इस बीच सब जिला अस्पताल में बिजबिहाड़ा में डॉक्टरों के मुताबिक अगरचे एक तरफ कोविड-19 का कहर जारी है, तो दूसरी जानिब उनने मरीजों और तीमारदारों की मुश्किलात दूर करने के लिए तमाम तर जरूरी खिदमत जारी रखी ताकि उन लोगों को राहत मिले। उनके मुताबिक 1 अप्रैल से अस्पताल में 150 से जायद हामला खवातीन ने बच्चों को जन्म दिया, जिनमें बेशतर नौजायद बच्चे कोविड-19 से पाक थे। जनूबी कश्मीर के काजीगुंड में दौलताबाद मंजमू इलाके को कोरोना के केस सामने आने के बाद इंतजामिया ने रेड जोन करार दे दिया है। आज मकामी आबादी ने शिकायत करते हुए कहा कि अगरचे उन्हें इंतजामिया की जानिब से रेड जोन में रखा गया, ताहम इंतजामिया का कोई भी अफसर इलाके का दौरा नहीं कर रहा। इन लोगों के मुताबिक इलाके में खाने पीने के साथ साथ दीगर जरूरी अशिया फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से वो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लोगों ने इस रेड जोन वाले इलाके में बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने पर आज इंतजामिया पर जोर दिया। दुनिया भर में आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लोगों में माहौलियात के तई बेदारी पैदा करने की खातिर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मनाई जाने वाली ये सालाना सबसे बड़ी तकरीब होती है। इसका असल मकसद कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बेदारी पैदा करना और आगे होने वाले मुख्तलिफ माहौलियाती मामलात पर तवज्जो मरकूज़ करना है। दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी माहौलियात का आलमी दिन मनाया गया, ताहम कोरोना वायरस के नतीजे में जारी लॉकडाउन की वजह से कोई बड़ी तकरीब रवा बरस मुनक़्क़िद नहीं हो पाई। मुल्क में माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली की वजारत माहौलियात के आलमी दिन की इस बरस की थीम पर तकरीबात का एहतमाम करती है, जिसमें शहरी जंगलात पर तवज्जो मरकूज़ की जाती है। Hello everyone. But one thing is more in this lockdown. Today is World Environment Day, so we celebrate this World Environment Day in our school offices. But today's lockdown, we cannot celebrate this World Environment Day in our schools. So celebrate this World Environment Day in our homes. Plant more and more trees in your home or in your gardens or anywhere. So please plant more and more trees because it protects ozone layer. Environment protects ozone layer, and ozone layer protects us because it stops the solar flare radiation from space. If there is no ozone layer, we can get the harmful diseases like skin cancer, brain tumor. आलमी यौम माहौलियात के दिन पर दीगर अजला की तरह सरहदी जिला पुंछ में भी महकमा जंगलात की जानिब से खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव, प्रिंसिपल सेशन जज व महकमा जंगलात के आला अफसरान व दीगर मुलाजमीन मौजूद रहे। प्रोग्राम में जहां शजरकारी मुहिम का भी आगाज हुआ, वहीं जंगलात की हिफाजत को यकीनी बनाने पर जोर दिया ताकि माहौलियात को आलूदगी से पाक रखने में सबका कलीदी रोल अदा हो। अपने प्लेजर के लिए हम उनको सरहदी जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाकों में आज भी फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई जारी रही, जहां कई गांव को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी चलाया गया। हुकाम के मुताबिक ये ऑपरेशन मिल्टन 2 की मौजूदगी के बारे में मुसद्दिका इतलात मिलने के बाद हाथ में लिया गया, जहां सरहद पार से दरअंदाजी की मुसलसल कोशिशें हो रही थी। मेंढर के मुख्तलिफ इलाकों में आज दूसरे रोज भी जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई जारी रही। इससे कबल कालाकोट में दरअंदाजी कर रिहायशी इलाके तक पहुंचने वाला एक मिलिटेंट भी फोर्सेस के हाथों देर रात एनकाउंटर में मारा गया। मारे गए मिलिटेंट से एक राइफल और 4 मैगजीन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरामद करने का दावा किया है। इधर सरहदी जिला राजौरी में सुंदरबनी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरमियानी शब भारत और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान शदीद गोलाबारी के तबादले के नतीजे में एक फौजी एहलकार जाँ बहक हो गया। दिफाई ज़राए के मुताबिक राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर के
शेर टकरी और दादल इलाकों में दौरान शब पाकिस्तानी फौज ने भारतीय ठिकानों को निशाना बनाकर शदीद गोलाबारी की, जिसके नतीजे में एक फौजी एहलकार जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। जाँ बहक हुए फौजी एहलकार की शनाख्त हवालदार मीठज हागन पी, जबकि जख्मी एहलकार की शनाख्त हवालदार MM किरण के बतौर हुई। इधर जाँ बहक फौजी एहलकार की लाश को राजौरी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां तिब्बी और कानूनी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद इसे अपने आबाई इलाके के लिए रवाना कर दिया गया। जनूबी कश्मीर के हिलर कोकरनाग इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक RPG शेल को नाकारा बनाया। कोकरनाग के नाला बरंगी इलाके में काम कर रहे मजदूरों ने मुश्तबा शय देखने के बाद पुलिस को मुतल्ला किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस, फौज और CRPF की टीम ने आज RP शेल को नाकारा किया। बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर पहुंचाया गया, जिसने शेल को नाकारा बनाया, जहां फोर्सेज के मुताबिक एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।